हम बुलाना चाहेंगे आज की इस मुशायरा प्रोग्राम में अपने वेलकम स्पीच के लिए आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश के चेयरपर्सन अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि जनाब श्याम सुंदर यादव साहब को वेलकम स्पीच के लिए हम हार्दिक अनुरोध करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच में आसीन प्रमुख अतिथि जी, मंच में आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वगण, मंच में आसीन विभिन्न स्थान से पधारे हुए साहित्यकार, मुशायरा करने के लिए आए लेखक, पत्रकार सहित सबों को मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश सरकार के आम संचार प्राधिकरण के ओर से जितना भी यहाँ पर हमारे मित्र राष्ट्र भारत से आए हुए पत्रकार बंधु हैं और यहाँ रोहतक जिला के और विभिन्न पास पड़ोस के जिला से आए हुए संपूर्ण पत्रकारों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज जो इंडो नेपाल सद्भाव मुशायरा एवं कवि सम्मेलन 2079 का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं आप सबों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। ऐसा कार्यक्रम बार बार नहीं होता है, बहुत समय के बाद होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का मुशायरा एवं कवि सम्मेलन होना चाहिए। कहा जाता है कि साहित्यकार जो देश का वो ऐसा अंग होता है जो देश का और समाज का वस्तु स्थिति को बोलते हैं और वो जो कमी कमजोरियां हैं उसको दिखाने का काम भी वो साहित्य के माध्यम से, वो अपने कलम के माध्यम से करते हैं और इसको मनोरंजन के रूप में भी लिया जाता है और समाज को भी दिशा निर्देश करने का कार्य साहित्यकार करते आ रहे हैं। इस टाइप का कार्यक्रम बार बार आयोजन करना जरूरी है और ऐसे कार्यक्रम को थोड़ा व्यवस्थित करके आगे लाना भी जरूरी है। हमारे इंडो नेपाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि नेपाल सरकार के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार मीडिया क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए जितना भी आम संचार माध्यम है सबको व्यवस्थित करने के लिए, पत्रकारिता पेशा को प्रवर्धन करने के लिए आम संचार प्राधिकरण अर्थात मास कम्युनिकेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है। हम लोग ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पत्रकार सब है उनका क्षमता अभिवृद्धि का काम हो या दक्षता अभिवृद्धि का काम या यहाँ का संचार माध्यम का जो सबलीकरण का काम हो, मजबूत बनाने का काम हो, आम संचार प्राधिकरण आगे बढ़ रहा है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे इंडो नेपाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं कि नेपाल के मधेश में जो कार्यरत पत्रकार सब है उनको भी तालीम का जरूरी होता है, विजिट का जरूरी होता है। हमसे कम से कम जो मध्य प्रदेश सरकार है आप लोग भी हम लोगों से सहकार करके आगे बढ़ें ताकि यहाँ का मधेश का भूमि का जो पत्रकार सब है वहाँ पर जाकर के देखें कैसे संघीयता स्थापित हुआ है, वहाँ पर विकास निर्माण का काम कैसे आगे बढ़ रहा है, वहाँ का सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक और भाईचारा सद्भाव कैसा आगे बढ़ रहा है, ये सब को आदान प्रदान करना जरूरी है। हम लोग भी भारत के विभिन्न ठाम में जाकर के, विभिन्न स्थल में जाकर के ऐसा देखने का मिले, सीखने का मिले और आप लोगों को भी हम लोग आमंत्रण करते हैं कि ऐसा टीम बना करके आए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार कैसे काम कर रहा है और संघीयता को स्थापित करने के लिए क्या सब कर रहा है, कैसे काम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मित्र राष्ट्र के रूप में हम लोग देखते हैं नेपाल और भारत को, तो इसीलिए एक दूसरे बीच का संबंध वैसा ही प्रगाढ़ होना जरूरी है, चाहे वो पत्रकारिता, साहित्य से लेकर के हर क्षेत्र में आदान प्रदान हो। मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। इसके लिए आम संचार प्राधिकरण मध्य प्रदेश सहकार करने के लिए
तैयार है। यहीं से मैं आह्वान करना चाहूँगा। अभी तक का जो क्या पैटर्न रहते आया है कि जो इंडियन एम्बेसी से जो जितना भी पत्रकार सबको फेलोशिप दिया जाता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है, उसमें मधेश के पत्रकारों को बाईपास किया जा रहा है। इसके लिए आप लोग भी आवाज उठाएं। इस भूमि में रहने वाले, इस भूमि से पत्रकारिता करने वाले, कलम चलाने वाले कितने संघर्ष करके आज देश में संघीयता लाए हैं और मधेश प्रदेश का स्थापना किए हैं। आज गर्व से मधेश प्रदेश के बासिंदा कहने जा रहे हैं और इस मधेश प्रदेश के इस पावन भूमि में आकर के हम लोग आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बहुत सारा चुनौतियां हैं यहाँ के पत्रकार के पास, बहुत समस्या है संचार माध्यम के पास, फिर भी यहाँ का पत्रकार वो जो प्रेस और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के समस्या का सामना करना पड़े तो करके भी जनता को सुसूचित करने का और राष्ट्र को खबरदारी करने का काम करते आ रहा है। प्रेस अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को अभी बरकरार रखने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा जे इंडो नेपाल ये सद्भाव मुशायरा कवि सम्मेलन है। इस आगे दिन में इस प्रकार का कार्यक्रम को निरंतरता देना होगा। एक आपस में ऐसे ही आदान प्रदान हो, ऐसे ही घुल मिल होने का अवसर प्रदान होना चाहिए। यही आग्रह करते हुए मैं हिंदी दूसरी बार यहाँ इस मंच से बोल रहा हूँ। त्रुटि के लिए मैं माफी चाहूँगा और इस कार्यक्रम को पूर्ण रूपेण सफलता की कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।